नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में वेयरहाउस मैनेजमेंट के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को डिकोड करते हैं। ध्यान दें, यहाँ शारीरिक खतरे और वित्तीय जोखिम दोनों चरम पर होते हैं। इसे सही चलाना कोई खेल नहीं। तो चलिए एक बेहतरीन वेयरहाउस चलाने के लिए इस शानदार 3 भाग वाले ढांचे को समझते हैं। पहला पिलर है कर्मचारी। सच कहें तो सही लोगों के बिना कोई भी वेयरहाउस चल ही नहीं सकता। इंटरव्यू के दौरान अगर कोई उम्मीदवार सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आज के डिजिटल युग में नए कर्मचारियों की इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर और तकनीकी समझ परखना बिल्कुल मस्ट है। सीमित संसाधनों और भारी दबाव में वे कैसा परफॉर्म करते हैं, यही उनके असली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दर्शाता है। दूसरा पिलर उत्पाद। सही टीम बनने के बाद सारा फोकस इन्वेंट्री के सटीक गणित पर शिफ्ट हो जाता है। रीऑर्डर पॉइंट का सही कैलकुलेशन अचानक स्टॉक खत्म होने और भारी भरकम नुकसान से बचाने का अचूक मंत्र है। चलिए देखते हैं कि इन 3 खास वेरिएबल्स को मिलाकर ये जादुई फॉर्मूला आखिर बनता कैसे है। अब सेफ्टी स्टॉक निकालने के लिए बस अधिकतम दैनिक बिक्री में से औसत बिक्री को घटाना होता है। सिंपल। मान लीजिए डिलीवरी लेट हो गई। ऐसे में ये 28 एक्स्ट्रा बास्केटबॉल एक शानदार बफर का काम करेंगे। 95,000। जी हाँ, हर साल फोकलिफ्ट से होने वाली चोटों का ये डरावना आंकड़ा सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। ये सुरक्षा का तीसरा पिलर है। अगर वेयरहाउस का माहौल ही असुरक्षित हो तो बड़े बड़े सिस्टम भी फेल हैं। स्पीड लिमिट और सीट बेल्ट जैसे सख्त नियम लागू करके इन जानलेवा दुर्घटनाओं का जोखिम काफी हद तक कम होता है। डॉग्स हमेशा बिजी रहते हैं। यहाँ बिना किसी चेतावनी के उपकरण गिरने जैसी खौफनाक दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। डॉक प्लेट्स को मजबूती से फिक्स करने और किनारों को साफ रखने से भारी भरकम लोड्स बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। गलत तरीके से भारी सामान उठाने से होने वाली बैक इंजरी या थकान वेयरहाउस का एक और बहुत बड़ा खतरा है। गाइडलाइंस साफ कहती हैं, वजन उठाते वक्त हमेशा पैरों का इस्तेमाल करें और पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। केमिकल लीक होना बेहद खतरनाक है, इसलिए इन्हें आम रास्तों से दूर बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना मस्ट है। लिखित कंट्रोल प्लान और तुरंत उपलब्ध क्लीनअप किट इन भयानक रासायनिक खतरों के असर को काफी कम कर देते हैं। न्यू जर्सी के एक वेयरहाउस का उदाहरण लेते हैं, जहां पहले हर महीने पीच की कम से कम 2 चोटें आती थीं। शेल्फ की ऊंचाई और काम के फ्लो को सही करने से वहां चोटों का आंकड़ा सीधा 0 हो गया। सही अर्गोनॉमिक से न सिर्फ टीम का मनोबल बढ़ता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में भी गजब का उछाल आता है। तो सोचने वाली बात है, किसी भी वेयरहाउस में इन तीनों पिलर्स में से सबसे ज्यादा अर्जेंट अटेंशन किसे चाहिए?